मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर मामू आप रुहेल के साथ थी, रुहेल के साथ थी ये बच्ची किसकी है? मेरी खुशियों को मुझसे छीनने। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियाँ उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये
रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी, वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के
बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियाँ उनको छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और बीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरब के
बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोहते से मीरा आपका साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है, मीरा के
बाप को क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियाँ उनको छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के बाप को कि आपको क्या पता मामू ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। और बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हैया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हैया को भी और बीरब को कहती है कि दफ़ा हो जा तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरब का साथ देगा। मीरब आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरब के
बाप को क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों उनको छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू हो जाती है और एक ही बात कह रही होती है मीरा के बाप को कि आपको क्या पता मामू, ये हमेशा मेरी खुशियों को छीनने के लिए आ जाती है। वो बच्चे का पूछते हैं तो वो कह देती है कि ये रुहेल की बच्ची होगी। वो सब मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसका बाप कहता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। हया उसके वालिद को भी धक्के देना शुरू हो जाती है। हया को भी और मीरा को कहती है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, अगर तुम मेरी खुशियों को इस बार खाओगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। क्या मोते से मीरा का साथ देगा। मीरा आ जाती है अपने घर में। उसी वक्त निकाह हो रहा होता है कि हया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पागल वाली बातें करना शुरू